नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा आप लोगों का अपने डीएलएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10 के लिए फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है, उसमें पहला टॉपिक, अगला टॉपिक जो बचा हुआ है उसका नाम है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसी के बारे में आप लोगों को आज मैं बताऊंगा कि क्रांतिक कोण क्या होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो पहली हेडिंग आप लोगों को क्या बताया जाएगा, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पहले हेडिंग डाल देते हैं, फिर समझाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि कैसे क्या होता है। तो देखिए, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल, एंड टोटल, पूर्ण का क्या हो गया, टोटल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल रिफ्लेक्शन। ये हो गया। क्रांतिक कोण क्या होता है, जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो नॉर्मल से क्या होती हैं, अविलंब से दूर हट जाती हैं। यानी कि फिगर के माध्यम से पहले समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा कि जब प्रकाश की किरणें इधर क्या हो गया, सघन माध्यम, ऊपर की तरफ क्या हो गया, सघन माध्यम, इंग्लिश में हो गया डेंस मीडियम, DENSE, डेंस मीडियम। और नीचे क्या हो गया, रेयर माध्यम यानी कि विरल माध्यम, यानी कि इंग्लिश में हो गया रेयर मीडियम, तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम ऐसे ऐसे दिखा देते हैं, थोड़ा डार्टन करके, जब प्रकाश की किरणें यानी कि आपतित किरणें आकर के किसी तल पर, जो दोनों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, दोनों माध्यम को, तो इस पर आकर के जब पड़ती हैं तो ये क्या होती हैं, आपतित किरण होती है। ये कौन सी किरण होती है, आपतित किरण। आपतित किरण जब किसी पृष्ठ पर पड़ती है, दो माध्यमों के पृष्ठ पर आकर के पड़ती है, तो यहाँ क्या हो गया, इसका नॉर्मल हो गया, अभिलंब, ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया, अभिलंब, इंग्लिश में इसे नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब हो गया। तो क्या होती हैं, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो क्या होता है, नॉर्मल से दूर हो जाती है, यानी कि अभिलंब से दूर हट जाती हैं, अभिलंब से दूर चली जाती हैं। यानी कि क्या होगा कि इधर का मान क्या होगा, इसे क्या कहेंगे, आपतन कोण, इसे क्या कहेंगे, आपतन कोण आई, आपतन कोण, यही हो गया आपतन कोण, आपतन कोण।
और ये क्या हो जाता है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि किरणें जो है क्या हुई, परावर्तित नहीं होती हैं, इसमें क्या होती हैं, अपवर्तित होती हैं। ये अपवर्तित किरण है। ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण, मतलब आगे माध्यम में निकल जाती है। तो अधिकांशतः किरणें क्या होती हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में सीधे आगे बढ़ जाती हैं, और कुछ किरणें जो बचती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहा जाता है, अपवर्तन कोण कहा जाता है, जिसे R से प्रदर्शित किया जाता है। इसे कौन सा कोण कहा जाएगा, अपवर्तन कोण कहा जाता है। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग फिर से समझिए कि जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है, अवे टू द नॉर्मल, यानी कि अभिलंब से दूर चली जाती है। तो इस प्रकार से साइन आई तथा साइन आर दोनों के मान में क्या होता है, डिफरेंस होता है, अलग होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। तो इनका मान क्या होता है कि आप लोग पढ़े थे अपवर्तन के नियम में कि दोनों का मान क्या होता है, नियत होता है। अब इसमें क्या होता है, आप लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझिए कि सघन माध्यम के बाद जब विरल माध्यम में किरणें पहुंचती हैं तो क्यों जो है अभिलंब से दूर चली जाती हैं। तो सीधा एग्जाम्पल हम आपको लोगों को समझाते हैं कि जैसे आप लोग साइकिल से या मोटरसाइकिल से अगर सड़क पर जा रहे हैं, अगर आपको जो है किसी बाजार में पहुंच गए, यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर आप लोग पहुंच गए, तो वहाँ पर धीरे भी चलेंगे और थोड़ा किनारा लेकर भी चलेंगे कि कहीं किसी से टच ना हो जाए। लेकिन जैसे ही आप जो है बाजार से निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, तो सड़क थोड़ा खाली मिलेगी, तो आप स्पीड भी अपनी बढ़ा लेंगे और क्या करेंगे, थोड़ा इधर उधर भी चलेंगे तो कोई खतरा नहीं है। इसी प्रकार से जब कोई किरण भी क्या करती है कि जब सघन माध्यम में रहती है तो थोड़ा चाल भी इसकी धीमी होगी और एक किनारा भी पकड़े रहेगी। लेकिन जैसे ही वह किरण जो है विरल माध्यम में मतलब थोड़ा दूरी में पहुंचती है तो जो है नॉर्मल से दूर होकर के चलने लगती है। ये एग्जाम्पल है केवल। इसी हिसाब से आप लोग भी दिमाग में किसी भी चीज़ को याद करने के लिए कोई न कोई माध्यम यानी कि सहारा अगर आप लोग लिए रहेंगे तो थोड़ा समझने में आसानी होगी। इसी प्रकार से आप लोग जानते भी होंगे कि अगर किसी के दूसरे गांव में जाना है, किसी आदमी का नाम आपके घर वाले बता दिए कि फला व्यक्ति के यहाँ जाइए और कुछ ले आइए या कुछ दे आइए या कोई सूचना पहुँचा आइए, तो आप लोग ऐसा करते होंगे, जीवन में आप लोगों के साथ बीता होगा कि किसी दोस्त का या किसी गांव वाले के नाम से उस नाम को अटैच करते हैं, जिससे भूलने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है और उसी के माध्यम से आप उस व्यक्ति का नाम याद किए रहते हैं। तो इसी प्रकार से जो है कि जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है तो क्या होता है कि नॉर्मल से दूर हो जाती है। अब अगर इसी आपतन कोण के, ये जो सघन माध्यम में किरण चलती है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण होता है। तथा अपवर्तित किरण और अपवर्तन मतलब अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहा जाता है। यदि हम दूसरा फिगर बनाएं या इसी में बता देते हैं, यदि हम आपतन कोण के मान को थोड़ा बढ़ाएं, आपतन कोण के मान को थोड़ा बढ़ा दें, इस प्रकार से कर दें, यानी कि आपतन कोण के मान को क्या कर दें, थोड़ा बड़ा कर दें, इतना बड़ा कर दें आई को, तो अपवर्तन कोण का भी मान जो है, ये भी किरण जो आगे बढ़ेगी ये थोड़ा और पास से जाए और अभिलंब से और दूर से हट जाएगी, यानी कि कहीं यहाँ से होकर के गुजरने लगती है। और यदि इसी प्रकार से थोड़ा सा मतलब इसको दूसरे फिगर में बताना था, इसको आप लोग जो है 3 फिगर करके बनाइएगा अगर परीक्षा में आता है। फिलहाल इस बार जो है अपवर्तन कोड से निकाल दिया गया है, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि आप लोगों को यहीं तक तो पढ़ना नहीं है, आगे भी पढ़ना है। तो अब की बार ही कोरोना महामारी के कारण जो है कोड से
अलग किया गया है, आप लोगों को नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन जानकारी नितांत जरूरी है, क्योंकि आगे जब आप कंपटीशन देंगे या इंटर में ही पहुंचेंगे तो ये चीज़ें आपको पुनः मिलेंगी, तो थोड़ी आप लोगों की जानकारी रखना जरूरी है। तो अगर इस आपतन कोण के मान को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, ये किरणें जो है मुख्य अक्ष से, ये किरणें सीधी मुख्य अक्ष से सीधी गुजरने लगती हैं, ऐसे सीधी जाने लगती हैं, यानी कि टोटल अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, टोटल 90 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, 90 डिग्री, या 90 डिग्री हो गया तो समकोण हो गया, यानी कि समकोण से होकर गुजरने लगती हैं मुख्य अक्ष से। यही क्या है, मुख्य अक्ष, मानिए मुख्य अक्ष से होकर गुजरने लगती हैं। इसी घटना को क्या कहा जाता है, क्रांतिक कोण कहा जाता है। तो आप लोगों को फिर से एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं कि जब कोई आपतित किरण किसी सघन माध्यम से, और मतलब सघन माध्यम से होकर किसी अंतरापृष्ठ पर, यानी कि जो सघन माध्यम और विरल माध्यम को अलग करती है, अंतरापृष्ठ पर जाकर के पड़ती है, तो पृष्ठ पर पड़ने के उपरांत क्या करती है, विरल माध्यम में आगे क्या होता है, विरल माध्यम होता है, उसमें जब जाती है तो यहाँ पर विरल होने के कारण ये जो है थोड़ा दूर से होकर के, मतलब अभिलंब से दूर हो जाती है। जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं, अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि आपतन को बढ़ाते बढ़ाते एक स्थिति ऐसी आती है कि अपवर्तन कोण का मान जो है सीधा 90 डिग्री, यानी कि मुख्य अक्ष से होकर किरणें निकलने लगती हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। अब देखिए, इसी फिगर में आपको बता देते हैं, इसी प्रकार से आप लोग भी कंटेस्ट कीजिएगा, फिगर अलग से नहीं बना रहे हैं। अब इसी को अगर आपतन कोण के मान को थोड़ा और बढ़ा दें, आपतन कोण के मान को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, आपतन कोण के मान को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर दिया जाए, तब क्या होगा, ये किरणें जो है जरा सा भी अपवर्तित नहीं होंगी, ये अपने ही मतलब सघन माध्यम में ही परावर्तित होने लगती हैं। ये अपवर्तित किरणें जो है क्या करनी लगती हैं, परावर्तित होने लगती हैं, यानी कि सघन माध्यम में से ही होकर गुजरने लगती हैं, सघन माध्यम से ही होकर आगे बढ़ने लगती हैं। इसी घटना को क्या कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहा जाता है। तो जैसे जैसे हम मान बढ़ाते जाएंगे, इसका कोण और बढ़ता जाएगा, तो यही घटना क्या कही जाती है, जब कोई किरण सघन माध्यम से चल करके मतलब अपवर्तित, मतलब क्या होता है, विरल माध्यम में ना जाकर, सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में न जाए, अपने ही माध्यम में, सघन माध्यम में ही वापस लौटने लगे, तो इस प्रकार की घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। तो आगे इसका डिफिनीशन लिख देते हैं कि कैसे होगा। ये फिगर तो आप लोग याद ही कर लिए कि इतना होगा, ये 90 डिग्री का बनेगा, यानी कि 90 डिग्री क्या होता है, समकोण होता है। 90 डिग्री ही क्या कहा जाता है, समकोण कहा जाता है। जब समकोण से होकर के किरणें गुजरने लगती हैं, यानी मुख्य अक्ष से होकर के गुजरने लगती हैं, तो ऐसी स्थिति जब आती है तो इसी घटना को क्या कहा जाता है, क्रांतिक कोण कहा जाता है। जब किरणें अपने ही माध्यम में, मतलब सघन माध्यम से चलकर सघन माध्यम में ही वापस आने लगती हैं, यानी परावर्तित होने लगती हैं, तो इस प्रकार की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहा जाता है। तो आगे डिफिनीशन इसका लिख देते हैं। अब इसमें जगह नहीं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग जानकारी हो गई होगी। तो इसी प्रकार से आप लोग जो है किसी न किसी माध्यम को, जैसे हमने माध्यम बनाया है एग्जाम्पल लेकर के और आप लोगों को बताया है, इसी प्रकार से माध्यम लेकर अगर याद करेंगे तो आसानी रहेगा याद करने में। यानी कि जब कोई व्यक्ति जो है खुले स्थान पर चलता है तो इधर उधर करके भी भटकते हुए रास्ता चले तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर कहीं कंजेस्टेड एरिया है, अगर वहाँ पर अपना रास्ता भटकेगा तो लाजमी है कि जो है एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार से अब इसका जो है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी क्रांतिक कोण का डिफिनीशन क्या होता है, सघन माध्यम में डिफिनीशन क्या होगा, सघन माध्यम में
सघन माध्यम में बना अपवर्तन कोण, सघन माध्यम में बना सघन माध्यम में बना अपवर्तन कोण नहीं आपतन कोण। इसमें क्या सघन माध्यम में कौन सा, यहाँ थोड़ा बना करके दिखा भी देते हैं चित्र फिर से। ये सघन माध्यम हो गया, ये नॉर्मल हो गया और ये किरणें ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगी इस प्रकार से। जब ये 90 डिग्री पर होकर जाने लगेंगी तो इसी को क्या कहा जाता है, 90 डिग्री से होकर गुजरने लगती है तो इसी को क्या कहा जाता है, क्रांतिक कोण कहा जाता है। तो बना वह आपतन कोण, बना वह आपतन कोण, बना वह आपतन कोण जिसके लिए माध्यम में, जिसके लिए विरल माध्यम में, मतलब विरल माध्यम में, इसमें विरल माध्यम में, जिसके लिए विरल माध्यम, विरल माध्यम में कौन सा माध्यम, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण, अपवर्तन, इसमें कौन सा आपतन कोण था, इसमें कौन था, अपवर्तन कोण था। इसे आई से प्रदर्शित करेंगे, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री, का मान 90 डिग्री अर्थात समकोण, 90 डिग्री को ही क्या कहा जाता है, समकोण, अर्थात समकोण, अर्थात समकोण होता है, समकोण होता है तो क्या कहा जाता है, समकोण होता है तो दोनों माध्यमों के लिए, किसके लिए, दोनों माध्यमों के लिए, दोनों माध्यमों के, दोनों माध्यमों के लिए क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। कहलाता है। ऐसे भी आप परिभाषा लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी सघन माध्यम से जब किरणें क्या होती हैं, किसी अंतरापृष्ठ पर पड़ती हैं, विरल और सघन माध्यम के अंतरापृष्ठ पर पड़ती हैं, तो अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन मतलब अपवर्तन होने पर, यानी किरणें जब अपवर्तित होती हैं तो अपवर्तन कोण बनता है। जब प्रकाश की किरणें जो है सघन माध्यम से चलकर किसी अंतरापृष्ठ पर पड़ती हैं, जो अंतरापृष्ठ माने क्या होता है, जो दोनों माध्यम को अलग करता है, तो उस पर जब पड़ती हैं तो अगले माध्यम यानी कि विरल माध्यम में जब पहुंचती हैं तो अपवर्तित किरणें हो जाती हैं, ये जो है नॉर्मल से दूर होने लगती हैं और धीरे धीरे जब हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं, आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि अपवर्तित किरणें विरल माध्यम में न जाकर के मुख्य अक्ष से होकर सीधे जाने लगती हैं और 90 अंश का कोण बनता है। तो इस प्रकार की घटना को क्रांतिक कोण कहते हैं। ऐसा भी आप लोग आराम से फिगर के माध्यम से लिख सकते हैं, तो चाहे इस प्रकार लिखिए चाहे फिगर के माध्यम से ही लिखिए, तो दोनों जो है सही होगा। और इसी के मतलब आपतन कोण के मान को थोड़ा और बढ़ाएंगे तो ये किरण जो है इसमें जरा सा भी नहीं जाएगी, ये सघन माध्यम में ही वापस होने लगती है। तो ऐसी घटना को क्या कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहा जाता है। ये हो गया। आशा है कि ये घटना आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं कि इसके लिए शर्त क्या होती है, इसके लिए शर्त क्या रखी गई है, यानी कि प्रकाश, इसमें जो है शर्त क्या होती है कि प्रकाश, दो शर्तें हैं
प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। पहला माध्यम क्या होता है, पहला शर्त क्या है कि प्रकाश जो है मतलब शर्त क्या होती है, शर्तें क्या होती हैं कि प्रकाश जो है क्या होना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या होती है, दूसरी शर्त क्या है, सघन माध्यम में, दूसरी शर्त क्या है, सघन माध्यम में, सघन माध्यम में, सघन माध्यम में आपतन कोण, आपतन कोण, कौन सा कोण, आपतन कोण, ये वाला ऊपर वाला कोण आपतन कोण, क्रांतिक कोण से सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ये होता है, दो शर्तें होती हैं। और एक एरो बना करके आप लोग लिख लीजिएगा कि कांच और वायु, कांच और वायु, चूंकि इधर क्या है वायु है, इधर क्या है कांच है। सघन माध्यम क्या बनाया गया है, कांच बनाया गया है, इधर क्या है वायु है, हवा है, तो विरल माध्यम हो गया। कांच वायु अंतरापृष्ठ पर दृश्य प्रकाश के, कांच वायु अंतरापृष्ठ पर दृश्य प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, लगभग 42 डिग्री होता है। कितना होता है, लगभग 42 डिग्री होता है। तो एरो बना करके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। कांच वायु अंतरापृष्ठ, कांच वायु कांच वायु अंतरापृष्ठ पर दृश्य प्रकाश, पर दृश्य प्रकाश, कांच वायु पर प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण का मान लगभग की अंग्रेजी होती है अप्रॉक्सीमेट, लगभग 42 डिग्री होता है। इस प्रकार से आप लोग एरो बना करके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। यही दो क्या होते हैं, शर्तें होती हैं। और ये एक पॉइंट याद कर लेना। और कल हमने बता दिया था कि प्रकाश की किरणें जब किसी माध्यम से, एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती हैं तो उनका क्या होता है, वेग भी बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। वेग चाल यानी कि चाल और तरंगदैर्घ्य तथा तीव्रता बदल जाती है, जबकि फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती है, आवृत्ति हमेशा जो है एक बराबर रहती है। तो यही चीज़ें इसमें थीं। अब आगे जो है क्या बचता है, अब उसको हम जो है अगले पार्ट में बताएंगे। अब ये पार्ट लंबा हो रहा है तो इसको हम अगले पार्ट में आप लोगों को लिए बताएंगे कि थोड़ा सा बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर उसमें न्यूमेरिकल भी शुरू कर देंगे, थोड़ा सा जो बचा हुआ पार्ट है उसको बताएंगे और फिर आप लोगों को उसमें न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो न्यूमेरिकल 1, 2, 3 मतलब वो अगला जो पार्ट होगा, यानी कि 3 पार्ट में पूरा जो है चैप्टर विद न्यूमेरिकल जो है सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लोगों को समझने में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग जो है कमेंट करिए, जो पार्ट आपको ना समझ में आया हो उसको हम दोबारा आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। और सारे वीडियो को लाइन से देखिए,
तभी क्लियर समझ में आएगा। अगर एक वीडियो देखेंगे एक को छोड़ेंगे, इसलिए हमने पार्ट वाइज बनाया है कि अगर छोड़ेंगे और देखेंगे तो क्या होगा समझ में नहीं आएगा। और अभी से अगर आप लोग जो है मेहनत करना शुरू करेंगे तो आगे भविष्य के लिए आपका भविष्य उज्जवल होगा। इसी पर हम अपने बातों को जो है समाप्त करते हैं। अब आपसे मुलाकात अगले पार्ट में करेंगे।